जय श्री कृष्णा दोस्तों। प्रभु से एक भक्त ने पूछा कि हम लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कीर्तन या सत्संग क्यों करते हैं, जबकि ये तो बिना हाथ ऊपर करे भी किया जा सकता है। इस पर प्रभु ने कहा कि बच्चा जब छोटा होता है तब वो अपनी माँ को देखकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मचलने लगता है, तड़पने लगता है। वो ये कहना चाहता है कि मुझे अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लो। ठीक वैसे ही जब एक भक्त हाथ उठाकर सत्संग करता है तो वो ये कहना चाहता है कि हे गोविंद, हे करुणा निधान, हे गोपाल, हे मेरे नाथ, आप मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे इस भवसागर से, इस दुख रूपी भौतिक संसार से बाहर निकालकर अपने चरणों से लगा लो। मेरे जीवन की नैया को पार लगा दो। प्रभु, मुझे इन 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्ति दीजिए। गोविंद। वो कहना चाहता है कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं, तुम जैसे चाहो वैसे ही करो। नाथ, तुम अपनी इच्छा पूर्ण करो। ये भाव ही हमें प्रभु से जोड़ते हैं। आप भी अपने बच्चों में ये आदत जरूर डालें। मंदिर घुमाने लेकर जाइए, तिलक लगाने की आदत डालिए, देवी देवताओं की कहानियां सुनाइए, संकट के समय नारायण नारायण बोलें, गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा याद कराएं। शिक्षा हर किसी से प्राप्त हो सकती है, परंतु संस्कार हमेशा घर से ही प्राप्त होते हैं। ईश्वर के 2 निवास स्थान हैं, एक वैकुंठ में और दूसरा नम्र और कृतज्ञ हृदय में। जिस चरित्र के साथ हम पैदा होते हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र के साथ हम विदा होते हैं उसके पूरे जिम्मेदार स्वयं हम होंगे। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिया जिसके लिए अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती। आजकल हम देखते हैं कि पैसे की दौड़ लगी हुई है। हर इंसान दौड़ रहा है उस पैसे को पाने के लिए, क्योंकि पैसे एक रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत जरूरी हो गए हैं। बस ये संसार उसकी तरफ दौड़ लगा रहा है जो अंत में हमारे साथ जाने वाला ही नहीं है। अगर उसने दौड़ लगानी है तो अच्छे कर्मों की तरफ लगाए, अच्छे व्यवहार की तरफ लगाए, ताकि बहुत कुछ अपने साथ लेकर जा सके। उसके जाने के बाद सब उसे याद करें, अच्छे मन से याद करें। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उसकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। करुणा एक भाषा जिसे बधिर सुन सकते हैं, नेत्रहीन देख सकते हैं। हर दुख एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, पर महान होने के लिए शुरुआत अनिवार्य है। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा ना होने पड़े, क्योंकि हम क्रोध में बहुत कुछ बोल जाते हैं और उसके बाद जब हमारा क्रोध शांत होता है तो हम अपनी नजरों में ही गिर जाते हैं। हम उन शब्दों पर पछताते हैं जो हम बोल चुके होते हैं, लेकिन शब्दों के बाण फिर वापस नहीं लिए जा सकते।
वो तीर एक बार चल गए, किसी के हृदय को छन्नी कर गए, तो वो वापस नहीं लिए जा सकते। इसलिए भक्तजन, संतजन कहते हैं कि सबसे पहले अपने शब्दों को विराम दें, सोच समझ कर बोलें, तोल मोल कर बोलें कि यदि ये शब्द वापस मुझ तक आते हैं तो कहीं मुझे पीड़ा तो नहीं होगी। उस भाव से सोच कर दें ताकि दूसरों को भी पीड़ा न पहुंचे। जीवन एक सफर है, परिणाम से हरिधाम तक। दोस्ती हो जाना ही मायने नहीं रखता, दोस्ती को सम्मान देना और उसे जीवित रखना भी मायने रखता है। जैसे कि अगर हम सत्संग करते हैं और हमने किसी का नाम ले लिया, उससे दोस्ती कर ली है, तो उसको सम्मान भी देना होगा। और उस दोस्ती को जिंदा रखने के लिए हमें रोज वहां जाना होगा, सत्संग भी करना होगा, ताकि हमारी दोस्ती परमात्मा से बनी रहे। हमें हर कार्य गुरु से पूछकर ही करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर सांस भी लेना है तो उनसे पूछकर ही लेना चाहिए। ऐसा करने पर यमराज भी हमारी सांसें नहीं ले पाएंगे। उसको भी गुरु से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं इसे ले जाऊं। तात्पर्य ये है कि यदि शिष्य का गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है तो फिर यमराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी घर संसार से आसक्ति कट जाती है और वह शीघ्र ही लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। सर्वत्र सर्वज्ञ और सुलभ है भगवान। सभी कहती है इधर उधर है, किसी ने नहीं देखा, परंतु ये तो सर्वज्ञता है, सर्वत्र है, हर जगह व्याप्त है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है और हर जगह सुलभ है। ये बातें आपने सैकड़ों बार ग्रंथों, कथाओं में और संतों के मुख से पढ़ी और सुनी और जानी होंगी, किंतु जानते हुए भी इसकी सत्यता को मानते नहीं हैं। आप भूल जाते हैं वे सर्वत्र हैं, फिर भी पाप कर्म करने के लिए एकांत स्थान में छिप जाते हैं। आप जानते हैं वो सर्वज्ञ हैं, फिर भी यह वहम पाले रहते हैं कि मेरे पाप कर्म कोई साक्षी नहीं है। आप जानते हैं कि भगवान सुलभ है, फिर भी आप उनसे प्रार्थना करने सैकड़ों किलोमीटर दूर पर्वतों के कठिन मार्गों से होकर लंबी लाइनों में लगते हैं। जिस पल आप मन से इस बात को मान लेंगे, उसी पल से आप पाप मुक्त हो जाएंगे। गोपी भाव, गोपी का अर्थ कोई स्त्री नहीं है, किसी स्त्री का नाम गोपी नहीं है। गोपी कोई साधारण जीव नहीं है जिसकी आंखों का काजल बनकर भगवान श्री कृष्ण बसे रहते हों, वो जीव गोपी है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी हो, जो कृष्ण प्रेम में डूब गया हो, वो गोपी है। जिसे आठों धाम हर अवस्था में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं, वो गोपी है। केवल श्रृंगार करके या जोगन बनकर ऐसे वृंदावन की गलियों में घूमना या कहीं भी घूमना, ये दिखावा करना गोपी नहीं है। ये गोपी वेश हो सकता है, पर वास्तव में जब हमें न कहना पड़े कि हम गोपी हैं और साक्षात परमात्मा आ जाए कहने के लिए कि हाँ, ये मुझसे प्रेम करता है और ये मेरी गोपी है, तभी भक्ति सार्थक होती है। अनुमान मन की कल्पना और अनुभव जिंदगी का सबक। सलाह की 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। जीवन में सफल होने के लिए अपने काम में एकाग्रता लाओ। समझनी है जिंदगी तो फिर पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे इरादों से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो बस सोचा होगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। तो आई होप ये मोटिवेशनल वीडियो या मोटिवेशनल कोट आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए और हमारे इस चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में हम आपके सामने और भी अच्छी और बेहतर वीडियो लेकर के प्रस्तुत हो सकें और उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।